गुड मॉर्निंग स्टूडेंट आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंशिएशन। ये एक नई यूनिट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिन बच्चों को डिफरेंशिएशन आ जाता है, मान लो उनको पूरी मैथ आ जाती है। इस बात को हम इसलिए समझा रहे हैं क्योंकि डिफरेंशिएशन आने के बाद आपके अगले जो 4 चैप्टर हैं वो डिफरेंशिएशन बेस्ड हैं। जैसे कि डिफरेंशिएशन आपको आ गया तो फिर आपको एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव भी आ जाएगा चैप्टर 8। चैप्टर 9 आपको इंटीग्रेशन भी आ जाएगा। चैप्टर 10 आपको डेफिनेट इंटीग्रल भी आ जाएगा। चैप्टर 11 आपको डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाएगा। यानी जो 4 चैप्टर है कैलकुलस के हैं मैथ के अंदर, और ये 4 चैप्टर आप कर सकते हो। इसके लिए आपको मेहनत करने की अति आवश्यकता है। शुरू से आपको डिफरेंशिएशन को ढंग से समझना है। पहले मैं फॉर्मूला लिखवाऊंगा, उसके बाद डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम 7.1 एक्सरसाइज। सो इसमें आप कैसे कर रहे हैं देखिए। तो सबसे पहले डिफरेंशिएशन के फॉर्मूला देखिए। जो डिफरेंशिएशन किया जाता है डी ओवर में डी एक्स, ये सिंबल है डिफरेंशिएशन लिखने का। डी ओवर में डी एक्स, डी एक्स का मतलब किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है? एक्स के रेस्पेक्ट में हो रहा है। अगर मैं एक्स को ही करूं एक्स के रेस्पेक्ट में तो एक्चुअल में क्या बन जाएगा? ये डी एक्स बटे डी एक्स, और ये तो आपस में कट हो जाएगा तो एक्चुअल में क्या बनेगा? 1 बनेगा डी एक्स बटे डी एक्स। परंतु अगर मैं डी ओवर में डी एक्स करूं, किसका करूं? वाई का, तो हमारे पास क्या बन जाएगा? डी वाई बटे में डी एक्स। अगर मैं डी ओवर में डी एक्स करूं, अगर डी ओवर में डी वाई करूं, नीचे अगर मैं वाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूं, किसका? वाई को, तो वही है वाई का, वाई के रेस्पेक्ट में क्या होता है? 1 होता है। डी वाई बटे डी वाई करके क्या हो जाएगा? 1 हमारे पास में। अब देखिए, परंतु अगर मैं आपको एक टेक्निक बताऊं कि हमको डिफरेंशिएट करना है, डी ओवर में डी एक्स करना है कांस्टेंट टर्म सी, सी मतलब कांस्टेंट, सी एज ए कांस्टेंट, तो कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होता है। क्या रिमेंबर रखोगे? कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होता है। जनरल सी बात है कि अगर आपको बोला जाए भाई डी ओवर में डी एक्स कीजिए 4 का, तो ये कांस्टेंट टर्म है, इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा सीधा हमारे पास में। आगे तो सबसे पहले अगर आपको बोला जाए कि डी जेड, जेड का डिफरेंशिएशन कीजिए किसके रेस्पेक्ट में? जेड के रेस्पेक्ट में, तो ऑटोमेटिकली क्या हो गया? सीधा 1 हो गया बस। तो जिसके रेस्पेक्ट में कराए वो इंपॉर्टेंट होता है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि डिफरेंशिएशन का एक्चुअल मीनिंग क्या है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन? डिफरेंशिएशन को जनरली हम जो समझते हैं तो उसका मतलब होता है तोड़ना। हमारे पास तोड़ना, वो सब क्या कहता है डिफरेंशिएशन। जैसे मान लो आपके पास में बहुत ही लार्ज स्केल में कोई लॉग है, लकड़ी का लट्ठा है, ये आपके पास में एक लॉग है, बहुत बड़ा वेइंग ऑब्जेक्ट है, और इसका वेट है 5000 kg, और अजूम किया मैंने 5000 kg। अगर इसका वेट मुझे करना है तो मैं कैसे करेंगे? डिफरेंशिएट करेंगे कि इसको थोड़े थोड़े पार्टों में बांटेंगे। एक वेइंग मशीन लेंगे, वेइंग मशीन में इसके वेट को छोटे छोटे पीसों में काटेंगे, जैसे पीस बने डिफरेंट डिफरेंट पीस, और इनको अगर हम डिफरेंट डिफरेंट पीस में वेट करें तो ये डिफरेंशिएशन मतलब उसको तोड़ तोड़ करके भी हम वेट कर सकते हैं। डिफरेंशिएशन का जनरली जो हम किसी पार्ट्स का एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को डिफरेंशिएट करके हम ये ज्ञात कर लेते हैं कि इसकी ऑब्जर्वेशन क्या है। तो आपको इस कड़ी को सॉल्व करने के लिए मैथमेटिकली अपने आप को कमांडेड चैंपियन बनाने के लिए डिफरेंशिएशन में कुछ फॉर्मूले हैं, उनके ऊपर विशेष फोकस करना है। स्टेप बाय मैं सारे लिखवा रहा हूँ, और फिर आपको सारा डिफरेंशिएशन ढंग से समझना है, उनको याद करना है। फॉर्मूले आपको याद हो गए, प्रोसेस और टेक्निक हम आपको बताएंगे कि कैसे डिफरेंशिएशन को आपको सॉल्व करना है। जैसे कि हमने सबसे पहले लिखवाया था कि डी ओवर में डी एक्स किसी कांस्टेंट टर्म सी का डिफरेंशिएशन 0 होता है। फर्स्ट, डी ओवर में डी एक्स किसी एक्स की पावर एन का, यहाँ पे 11वीं क्लास में पढ़ा था, एक्स की पावर एन का जो डिफरेंशिएशन होगा एन आगे आ जाएगा एक्स की पावर एन माइनस 1 होता है। एग्जाम्पल अगर हम दें यहाँ पर, तो जैसे मैं कहूँ कि एक्स की पावर 2 का डिफरेंशिएशन करो डी ओवर में डी एक्स, तो सबसे पहले हम पावर को सॉल्व करेंगे। तो पावर का फॉर्मूला क्या? एन आ जाता है, और एन में से एन घट जाता है, 2 आ जाएगा, एक्स 2 घटा में 1 क्या बचा? 2 एक्स की पावर 1। क्लियर? तो पहले पावर सॉल्व हुई, उसके बाद क्या है? बेस का नंबर, बेस क्या है? एक्स, और एक्स का एक्स का क्या था? 1, तो यह बचा 2x बच गया सीधा पास में। तो जनरल सी बात है, एक्स की पावर एन का फॉर्मूला क्या होता है? एन एक्स की एन माइनस 1। तीसरा, डी ओवर में डी एक्स करना है मुझे लॉग एक्स का, लॉग एक्स का, उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/x। फोर्थ वन, डी ओवर में डी एक्स करना है मुझे ए की पावर एक्स, ए एज ए कांस्टेंट, उसकी पावर एक्स हो,
ए की पावर एक्स, तो उसका फॉर्मूला होता है ए की पावर एक्स लॉग ए। ए की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ए की पावर एक्स लॉग ए। अगर मुझे डी ओवर में dx करना e की पावर x का, तो e की पावर x का क्या होता है, e की पावर x होता है। बच्चों अगर आपको a की पावर x का डिफरेंशिएशन करना है तो a की पावर x इंटू लॉग ए, e की पावर x का करना है तो e की पावर x होता है। तो ये हमारे 4 फॉर्मूले हो गए जनरली जो हमने आपको बताना चाहा। तो पहले ये 4-5 फॉर्मूले आप नोट कर लें, फिर अगले फॉर्मूले आपको बताएंगे। आगे जो फॉर्मूले हैं उन्हें देखिए। एक सिंपल सा फॉर्मूला आपको बता दूं, डी ओवर में dx अगर आपको कभी भी रूट में आ जाए क्वांटिटी रूट x, तो आप किसी प्रकार से टेंशन ना लें। रूट का फॉर्मूला क्या होता है, वैसे एक्चुअल में रूट का मतलब होता है x की पावर हाफ, परंतु कितना टाइम लगेगा भाई, हाफ को आगे लोगे x हाफ -1, तो क्या बचा हाफ x की माइनस हाफ नीचे आएगा हाफ x 1 में x की हाफ का मतलब वही है f√x। तो इतना स्टेप रिपीट करने से बेहतर है डायरेक्ट कर दिया करो 1/2 सेम कॉपी। तो ये नहीं आपको कहीं भी रूट आ जाए तो रूट का होता है 1/2 सेम कॉपी, और फिर डी ओवर में dx किसका, x का। तो ये नॉर्मल प्रोसेस थी। अगर आपको रूट आ जाए तो रूट के लिए क्या करेंगे, आप पहले 1/2 सेम कॉपी रूट x और फिर x करेंगे। तो इस तरह से ये सिंपल बहुत ईजी प्रोसेस है। आगे फॉर्म में देखिए, कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जिनको आपको सॉल्व करना। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है, जैसे साइन एक्स, इसका फॉर्मूला को याद करना पड़ेगा डी ओवर में dx, यानी कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है cos x। cos x डी ओवर में dx चैप्टर 7 है, ये चैप्टर 7 है एलिमेंट्री किताब में, और ये चैप्टर 5 है एनसीईआरटी बुक में। साइन एक्स डी ओवर में dx, साइन एक्स के बाद मुझे करना है cos x का, फिर डी ओवर में dx मुझे करना है tan x का, डी ओवर में dx मुझे करना है cot x का, डी ओवर में dx ये 6 थीटा होते हैं sec x का, और डी ओवर में dx मुझे करना है cosec x का। साइन एक्स का होता है फॉर्मूला cos x का होता है माइनस साइन एक्स, याद करना अच्छी तरह से, टिप्स में होनी चाहिए। tan x का फॉर्मूला होता है sec स्क्वायर x, cot x का होता है माइनस cosec स्क्वायर x, और sec x का होता है sec x tan x, और cosec x का होता है माइनस cosec x cot x, माइनस cosec x डॉट cot x। तो ये 6 थीटा है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इन सभी का जो डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला होता है वही होता है क्लियरली। अब जो फॉर्मूले आपको एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये नोट कर लो, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनके फॉर्मूले भी आपको आने चाहिए, इनके फॉर्मूले भी आपको कर लो याद। डी ओवर में dx आपको साइन इनवर्स x, डी ओवर में dx cos इनवर्स x, डी ओवर में dx tan इनवर्स x, डी ओवर में dx cosec इनवर्स x, डी ओवर में dx sec इनवर्स x, और डी ओवर में dx cot इनवर्स x। तो ये सब चीजें हमें याद करनी है, साइन इनवर्स x का भी करना है, cos इनवर्स x का भी, tan इनवर्स x का भी, cosec का भी, sec का भी, cot। तो साइन इनवर्स x का फॉर्मूला होता है बच्चों 1 में √1 माइनस में जो इसका एंगल है x, इसका स्क्वायर। साइन इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है, 1 में √1 माइनस में x जो इसका भी एंगल है उसका स्क्वायर कर देते हैं।
कॉस इनवर्स एक्स का क्या हो जाएगा 1 में अंडर रूट 1 माइनस में जो इसका एंगल सुपर कर देंगे नेगेटिव आगे लग जाएगा। tan इनवर्स एक्स का क्या होता है 1 में 1 प्लस में एंगल का होल स्क्वायर डायरेक्टली। कोसेक इनवर्स एक्स का क्या होता है 1 में अंडर रूट में 1 माइनस में एक्स का स्क्वायर और एक्स आगे माइनस। सेक इनवर्स एक्स का क्या होता है 1 में एक्स अंडर रूट 1 माइनस में एक्स का स्क्वायर और नेगेटिव आगे। कॉट इनवर्स एक्स का क्या होता है जो ये tan इनवर्स एक्स का था 1 में 1 प्लस में एक्स का स्क्वायर उसके आगे जस्ट नेगेटिव लगा दो बस किया। तो ये फॉर्मूले हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के, ये फॉर्मूले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के। तो इन फॉर्मूलों को अगर आप सीरियल वाइज नंबर देना चाहें 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 और 17 इस तरह से आप इन्हें मैं नोट कर लेगा। आगे देखिए आपको याद होने चाहिए। इसमें 10 एक्सरसाइज है, डेली एक एक्सरसाइज को हम करवाएंगे और आपको मेहनत करनी है। डिफरेंशिएशन आपको समझ में आ गया तो मान लेना आप मैथ्स के चैंपियन बन गए। आपके 100 नंबर लाने से कोई नहीं हो सकता, क्योंकि डिफरेंशिएशन का मतलब है आपको कैलकुलस मजबूत होना, और कैलकुलस आपकी पकड़ हो गई तो फिर पूरी मैथ्स में आपकी पकड़ हो जाएगी। नेक्स्ट है कि हमारे पास में कुछ फार्मूला ऐसे भी होते हैं जैसे u डॉट v, दो फॉर्मूले। जब दो फंक्शन हमारे पास प्रोडक्ट में आए, एक u और एक v, यानी कह सकते हैं दो फंक्शन है, एक फर्स्ट और सेकंड, तब आप डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। तो ये 11वीं का ही टॉपिक था, कैसे करते हैं। u को आगे रखेंगे, d ओवर में dx किया v का, अब की बार v को प्लस v को आगे रखा d ओवर में dx किया u का। तो ये सिंपल आगे से u और v, u को आगे रखा तो v का किया, प्लस v को आगे रखा तो u को किया। एक फॉर्मूला होता है d ओवर में dx u अपॉन v, ऐसे। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है कि इसमें क्या करेंगे तो अपॉन वाला उसका स्क्वायर करेंगे v का स्क्वायर। बाकी प्रोसेस ऐसी है, v को आगे रखेंगे, d ओवर में dx हमारे पास u का यहाँ माइनस आता है, बस u को आगे रखा और d ओवर में dx किया मैंने v का। तो सिंपल प्रोसेस क्या है, नीचे वाले का स्क्वायर कीजिए v का स्क्वायर, v को यहाँ रखिए तो u का करेंगे, माइनस u को आगे रखा तो v का किया। तो नॉर्मली ये फॉर्मूला होता है u का। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि जब दो डिफरेंट फंक्शन, जैसे एग्जांपल के तौर पर sin x बटे में x, अगर आपका ये फंक्शन आ जाए और मुझे इसको सॉल्व करना d ओवर में dx, तो कैसे करेंगे, इसे u माना और इसे v माना, v का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर, v को आगे रखा यानी x को आगे रखा, d ओवर में dx ऑफ u, d ओवर में dx ऑफ u, u की वैल्यू क्या है sin x, माइनस sin x को आपकी बार आगे रखा और d ओवर में dx किया मैंने किसका, v का, v क्या है x। सॉल्व करते हैं x, बच्चों की थोड़ी देर पहले आपको फॉर्मूला लिखवाया था, sin x का फॉर्मूला क्या होता है cos x माइनस sin x, तो यहाँ तो आगे ही है, आगे वाले को नहीं करना होता, जो पीछे होता है डी बाई dx को, उससे x का x के रेस्पेक्ट क्या होता है 1, नहीं तो कट भी जाएगा, क्या बचेगा 1, देखो देखो बटे में x का स्क्वायर। ये क्या आगे देखो आंसर। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है डिफरेंशिएशन करने की, बस फॉर्मूले को देखो और स्टेप से पीछे, फिर कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। आगे देखिए अगर कोई चीज कांस्टेंट, जैसे ये रखा 4x d ओवर में dx करना है, तो इस प्रकार की चीज को करने के लिए आपको क्या चाहिए, जो कांस्टेंट है ना इसको आगे ले सकते हो आप 4d ओवर में। यदि कांस्टेंट प्योर होता, यदि कांस्टेंट से प्योर होता 4, तो इसका डिफरेंशियल होता 0, परंतु यदि किसी कांस्टेंट किसी वेरिएबल में मल्टीपल है तो उस कांस्टेंट को हम आगे लिख देते हैं, और x का x के रेस्पेक्ट में क्या होता है 1, तो क्या हो जाएगा 4 × 1 क्या हो गया आंसर 4। कोई भी कांस्टेंट यदि मैं जैसे 5x की पावर 2 है, d ओवर में dx करना है, तो ये कांस्टेंट 0 नहीं होगा क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है, 5 को आगे लिखिए, d ओवर में dx कीजिए x की पावर 2 का, तो क्या होगा 5 तो आगे है, पावर का फॉर्मूला में याद है, 2 आगे जाएगा, x की पावर 2 बटा में है। जैसे ही हमने पावर को सॉल्व किया, अब d ओवर में dx अब हम करेंगे x का, तो x का x के रेस्पेक्ट क्या होता है 1, तो क्या बचा 5 दूनी 10 x की पावर 1, चलिए लिखो आप देख सकते हो 10x। तो ये हमारे पास नॉर्मली क्वेश्चंस थे। अब हम एक्सरसाइज के सवाल करेंगे। तो सबसे पहले हमने आपको जनरली क्या कराया है, हमने आपको जनरलाइज
फॉर्मूले कराए। तो जिन बच्चों को ये फॉर्मूले याद होंगे वो डिफरेंशिएशन की कमांड ग्रहण कर लेगा। अब जिन बच्चों को फॉर्मूले याद नहीं, वो सवाल में आगे कैसे बढ़ेगा? तो ये आपको पहला काम क्या करना है, फॉर्मूले याद करने हैं अच्छी तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से फॉर्मूले याद करने हैं, लिख लिख के देखने हैं। आपको दिमाग में कभी पूछ बैठे कोई U/V क्या होता है भाई? फॉर्मूला V का स्क्वायर 1 में V का स्क्वायर नीचे U, V को आगे रखा D ओवर में D के U का माइनस U को आगे रखा D ओवर में D के V का। इस तरह से मतलब प्रोसेस है। अब हम जो करने जा रहे हैं क्वेश्चंस, उन स्टेप्स को समझना कैसे क्वेश्चन करने हैं। तो मैं यहाँ आपको एक टेक्निक बताता हूँ क्वेश्चन करने के लिए। सवाल कितना भी कॉम्प्लिकेट हो, आप चैंपियन बनकर बोलोगे। इसके लिए आपको सवाल को छोड़ना नहीं है, सवाल के पीछे बिल्कुल कंसेप्चुअली लेना और डरना भी नहीं है सवाल से, लंबाई से। तो 72 बच्चों की तरह क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं 7.1 एक्सरसाइज, क्योंकि हमारा टारगेट है एलिमेंट्री मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 7.1। पहला क्वेश्चन है फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, डिफरेंशिएट फॉलोइंग फंक्शन किसके रेस्पेक्ट में करना है? विद रेस्पेक्ट टू एक्स के रेस्पेक्ट में। तो स्टार्ट करते हैं अंडर रूट 15x का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। तो ये हमें फंक्शन दे रखा है कि भाई एक हमारे पास फंक्शन है अंडर रूट 15x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 का, इसको डिफरेंशिएट कीजिए। तो डिफरेंशिएट का फॉर्मूला सिंबल क्या होता है? डी ओवर में किसके रेस्पेक्ट में करना है? एक्स के रेस्पेक्ट में, dx, यानी डी बटे में dx। यहाँ किसके रेस्पेक्ट में? एक्स के रेस्पेक्ट में। यदि यहाँ ये लिखा होता विद रेस्पेक्ट टू y, तो यहाँ पे लिख देते dy हमारे पास। अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक फॉर्मूला आपको याद होनी चाहिए। जैसे मैं इसमें एंट्री मारा, तो मैंने एंट्री मारते वक्त देखा सबसे पहले रूट आया है, ये तो अंदर, तो रूट को पहले सॉल्व करेंगे। और रूट की मैंने क्या टेक्निक बताई थी कि जब भी आपके पर रूट आए 1/2 इसकी सेम कॉपी अंडर रूट 15x का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। तो मैंने देखा कि मेरा रूट से टकराया तो रूट मेरा सॉल्व हो गया, याद सा। रूट के बाद जाएंगे हम इसमें अंदर में पूरी चीज है, तो लिखेंगे डी ओवर में dx किस का है हमें करना पड़ेगा अगले स्टेप में 15x का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। अगले स्टेप में इसको सॉल्व करके हल लिखेंगे। तो ये तो मेरा आंसर आ चुका है पहले, अगले वाले को सेम लिखे रहने दो 15x का स्क्वायर, इसको हल हो चुका है। अब इसका नंबर आया, देखो भाई 15 मैंने बोला कि किसी भी चीज की कांस्टेंट में अगर कोई कांस्टेंट है तो आगे लिखा रहता है। हम करेंगे x की पावर 2 का, और x की पावर 2 का क्या होता है आपको जानते, 2 आगे जाएगा, x की 2 घटा में क्या बनेगा 2x की पावर 1, तो क्या बन गया 2x की पावर 1 गुणा में x का x के रेस्पेक्ट। आप चाहो तो ऐसे कर सकते हो, इसको अलग लिख सकते हो, d ओवर में dx किया मैंने पहले 15x का स्क्वायर, फिर माइनस d ओवर में dx किया मैंने x का, ये d ओवर dx इसमें भी गुणा होगा, ये d ओवर dx इसको, फिर d ओवर dx 1 का, और फिर d ओवर में dx मैंने किया 1 का, अलग लिख दिया। अगले स्टेप इसका आंसर लिखते हुए भाई 1/2 अंडर रूट 15x का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। 15 तो आगे लिखा जाता है, x की पावर 2 का क्या होगा, अभी जैसे बताया था 2 आगे आ जाएगा, x की पावर 2 माइनस 1 और x, तो d ओवर में बाकी बचा x, तो x का x के रेस्पेक्ट में क्या होता है 1, तो क्या आंसर आएगा 2x की पावर 1, 2x आ गया। पावर को 1 को लिखने की जरूरत नहीं होती। x का x के रेस्पेक्ट में क्या होता है, सीधा dx बटे dx तो करके हम उसके बचा हुआ, और कांस्टेंट टर्म का डिफरेंस क्या होता है 0, लिखने की जरूरत नहीं। तो क्या आ गया हमारे पास 15 दूनी 30x माइनस 1 बटे में 2 अंडर रूट 15x का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये मेरा आंसर है। 15 दूनी 30x माइनस 1 अपॉन में जो है वो है। तो नॉर्मली बहुत ही सिंपल प्रोसेस से हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया और हमारा आंसर आ गया। तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्वेश्चन कितना भी बड़ा हो बस स्टेप से चलो, आपका हर क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। मेहनत करनी है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नेक्स्ट।
इसका फर्स्ट का सेकंड पार्ट है x प्लस में अंडर रूट एक्स की पावर 3 माइनस 1 डी ओवर में डी से बोर्ड 2009 में आया था। तो ये दो अलग अलग फंक्शन है, डी ओवर डी पे इसमें बनाऊंगा, फिर डी ओवर डी पे इसमें बनाऊंगा। तो पहले कैसे लिखेंगे, डी ओवर में डी करेंगे हम x का प्लस फिर डी ओवर में डी करेंगे हम अंडर रूट एक्स की पावर 3 माइनस 1। अब dx के ऊपर है, dx नीचे क्या हो गया, 1 हो गया सीधे मेरे पास, क्योंकि मैंने बोला था x का x के रेस्पेक्ट में क्या होता है, ऊपर डायरेक्ट काट है, dx बटे dx तो 1 ही होगा प्लस। तो जैसे ही इसका नंबर आया, देखो बच्चे रूट है, और मैंने बताया था कि जब रूट होता है 1/2 सेम कॉपी x की पावर 3 माइनस 1। जैसे रूट सॉल्व हुआ हम अंदर गए, अंदर क्या है लिखो उसे, अब नंबर आया x की पावर 3 माइनस 1 1 प्लस में 1/2 रूट में x की पावर 3 माइनस 1। x की पावर 3 का डेफिनेशन क्या होता है, 3x का स्क्वायर, कांस्टेंट टर्म का डेफिनेशन होता है 0। तो ये मेरा आंसर आ गया। चाहो तो आप एलसीएम ले लो, अदरवाइज यही छोड़ दो, 1 प्लस में 3x का स्क्वायर बटे में 2 रूट में x की पावर 3 माइनस 1। आंसर मैं यहीं छोड़ दे रहा है, तो आप भी यहीं पे लिखोगे। तो क्लियरली आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। आपको तो दिक्कत ही हो रही है, सिर्फ मुझे x की पावर 3 का करना है डी ओवर में डी। तो मुझे पता है कि पहले पावर, तो 3 को कैसे करते, 3 आ जाएगा, x 3 घटाना 1 पावर होते ही हम गए बेस पे, बेस क्या है x डी ओवर में dx ऑफ x। अब dx के ऊपर dx कट गया सीधा हमारे पास में, तो क्या बना 3x की पावर 2, वही तो लिखा हमने 3x की पावर 2, ये 1 इस पे क्या है मल्टीपल। आगे नेक्स्ट देखिए, तो इसके कई पार्ट है, सभी पार्ट्स मैं नहीं कराऊंगा, वो खुद भी करने हैं। बाकी आपका हाथ ये लगे कि सर हम हर सवाल को कर सकते हैं। तो इसमें आपके 6 पार्ट, और उन 6 पार्ट में आपको बाकी पार्ट करने हैं। तो मैं अब 6 पार्ट करता हूँ, 6 पार्ट समझिए। इसका 6 पार्ट कर देते हैं। चलो सबसे पहले थर्ड कर देते हैं, फिर 6 करते हैं। अंडर रूट a प्लस में रूट में a प्लस एक्स डी ओवर एक्स। तो सबसे पहले जब मैंने इसे करना स्टार्ट किया तो मेरे पास ये रूट आया, मैंने बोला जब रूट को करते हैं तो 1/2 सेम कॉपी, कोई टेंशन नहीं, a प्लस में रूट a प्लस एक्स। अब जैसे रूट का निपटारा हुआ तो अंदर क्या बचा, लिखो डी ओवर में डी एक्स, नंबर आया a प्लस में रूट में a प्लस एक्स। ये तो आया, ये रूट तो हो चुका सॉल्व, अब ये बच गया हमारे पास। अब कांस्टेंट टर्म का डेफिनेशन क्या होता है, 0, फिर आया इस रूट का नंबर। रूट का मतलब क्या होता है, 1/2 सेम कॉपी a प्लस एक्स। और ये जो लिखा हुआ है इसे लिखे रहने दो, इनटू में 1/2 अंडर रूट a प्लस में रूट में a प्लस एक्स। अब रूट भी सॉल्व हो गया, ये क्या बचा था a प्लस एक्स, देखो डी ओवर में डी एक्स किसका, a प्लस एक्स। इस टाइप मैंने सबसे पहले इस रूट को किया तो ये आया, उसके बाद क्या आया, अंदर वाले को मैंने सेम लिख दिया। अब मेरा यहाँ से स्टार्ट टारगेट हुआ, ए का क्या होता है 0, फिर इस रूट का किया तो ये आया, और फिर अंदर वाला क्या बचा a प्लस एक्स। अब इसका करेंगे कांस्टेंट टर्म, a का क्या होता है 0, x का x के रेस्पेक्ट क्या होता है 1, तो सीधा क्या बचा 1/2 2 जा 4 अंडर रूट a प्लस एक्स इंटू में अंडर रूट a प्लस में रूट में a प्लस एक्स। ये मेरा आंसर है, कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। आगे सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर जो मैं फर्स्ट का 6 पार्ट कह रहा था वो देखिए बच्चों। इसमें क्या है, 2x का स्क्वायर प्लस 3 पावर 5/3 डॉट x प्लस 5 की पावर माइनस 1 ये। अब यहाँ देखो ये दो अलग फंक्शन, एक u डॉट v से कर लो या u अपॉन v से कर लो। क्यों, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 2x का स्क्वायर प्लस 3 की पावर 5/3 माइनस में पावर नीचे क्या बन जाएगी प्लस में x प्लस 5 की पावर हाफ। और आपको बहुत अच्छी तरह से बताया कि ये कौन सा फॉर्मूला लग गया, क्योंकि ऊपर अलग फंक्शन है नीचे अलग है, तो क्या लगेगा इसमें u अपॉन v। उस फॉर्मूले को मैं यहाँ लिख देता हूँ, आप नोट कर लेना। u अपॉन v का क्या होता है, v का स्क्वायर, v को आगे रखा डी ओवर में dx ऑफ u माइनस u को आगे रखा डी ओवर में dx ऑफ v। तो इस फॉर्मूले को हम एक्सप्लेन करेंगे,
अज्यूम दैट इट इज ए u और इट इज ए v, ऐसे करो स्टार्ट। v का स्क्वायर यानी x प्लस 5 की पावर हाफ का पूरे का स्क्वायर, v को आगे रखना है यानी इसको ऊपर रखना है, x प्लस 5 की पावर हाफ को आगे रखा, डी और में dx, u का करना है, u क्या ये पूरा 2x का स्क्वायर प्लस 3 की पावर 5/3 बस फॉरवर्ड रखें माइनस, अगर इसको आगे रखो बच्चे 2x का स्क्वायर प्लस 3 की पावर 5/3 को आगे रखा, डी और में dx का मैंने v का, v क्या है x प्लस 5 पावर हाफ का मतलब रूट। अब इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे करते हैं, तो अगले वाले का कुछ करना ही नहीं होता, तो सेम है x प्लस 5 की पावर हाफ या रूट कह दो, अब 2x स्क्वायर प्लस 3 की पावर 5/3 हाफ। पहले इसमें जब एंट्री करेंगे सॉल्व करने के लिए मैंने बताया था, तो सबसे पहले जब इस पर टकरा रहे हैं तो पहले पावर इंप्लीमेंट करनी पड़ेगी। ऊपर क्या लिखा हुआ है, इसमें एंट्री करने से पहले पावर ये कह रही है भाई मुझे सॉल्व करो पहले, और इसकी पावर क्या 5/3, तो क्या होगा 5/3 आगे आ जाएगा, फॉर्मूला ये तो था पावर का, x की पावर n का क्या होता है n आगे जाता है x की n-1, वही करेंगे तो 2x का स्क्वायर प्लस 3 5/3 माइनस 1, देखो हमारे पास पावर सॉल्व होती है, हम कहेंगे अंदर क्या लिखेंगे d ओवर में dx, किसका नंबर है 2x स्क्वायर प्लस 3 का माइनस, ये तो सेम है आगे 2x का स्क्वायर प्लस 3 की पावर 5/3, हमें ये करना रूट, इसमें क्या लिखा हुआ रूट का क्या होता है 1/2 सेम कॉपी x प्लस 5, रूट सॉल्व होती कहाँ गई अंदर d और में dx x प्लस 5 अपॉन जो चल रहा है, क्या चल रहा है 2 से 2 कैंसिल, तो क्या बचा सिर्फ x प्लस 5 की पावर 1। अब इस स्टेप में सॉल्व हो जाएगा, देखो लिखो यहाँ पर x प्लस 5, ये तो रूट में है, हाफ में तो रूट में 5/3 या आगे है ये 2x स्क्वायर प्लस 3, 5/3 में से 1 गया तो क्या बचा 2/3, आप एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हो, 5 में से 3 गया तो 2/3, क्या बचा यहाँ पर 2x का स्क्वायर प्लस 3 की पावर क्या बचा 2/3, कैलकुलेशन है। अब देखो इसे करेंगे 2 से कोई फर्क नहीं पड़ता, आगे x की पावर 2 क्या हो जाता है 2 आ जाएगा 2x, 2 दूनी 4x, और कांस्टेंट टर्म का डिफरेंस क्या होता है 0। बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे सर अरे बच्चे देखो 2x की पावर 2 का करना है d ओवर में dx, 2 तो आगे ले देंगे d ओवर में dx और x की पावर 2, घबराना नहीं है, ये 2 आगे जाएगा 2 गुना में 2 x की पावर 2 घटा में 1 और d ओवर में dx और x, अब x का x कैंसिल हो जाता है 2 दिन 4x की पावर 1, तो वही लिखा मैंने 4x पावर 1 को लिखो, ये आपको दिखा देता है क्या होता है, स्पीड बढ़ा सकते हो अपने, माइनस इसका नंबर आया माइनस 2x का स्क्वायर प्लस 3 की पावर 5/3 बटे में 2 रूट में x प्लस 5, x का रेस्पेक्ट में क्या डिफरेंस होता है 1 और 5 में क्या जाएगा 0, 1 को लिखने की आवश्यकता नहीं है, वो मल्टीपल। अब इसका ये जाएगा एलसीएम सॉल्व कर लें इसका एलसीएम आ गया 2√x प्लस 5 और एक इसके बटे में पूरे के में 3 तो है 5/3 मतलब है पूरे में 3 ऐसे, तो ये 3 और 2 का एलसीएम तो आ गया 6 और क्या है √x प्लस 5। अब 3 से इसको भाग किया तो कितने आ गया 2 बार, और 2 5 जा 10 और 10 4 जा 40x, और इसकी गुना भी तो ऊपर होगी √x प्लस 5 और √x प्लस 5 क्या बन गया x प्लस 5, ये क्या है 2x का स्क्वायर प्लस 3 पावर 2/3 माइनस, इससे भाग करेंगे 2 से कितने बार गया 3 बार, और √x प्लस 5 से √x प्लस 5 कैंसिल, 3 गुना ऊपर करेंगे तो आएगा 3 इंटू में 2x का स्क्वायर प्लस 3 की पावर 5/3, और एक x प्लस 5 पहले से नीचे है वो तो हमारे पास चलेगा x प्लस 5। अब देखिए इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है क्या 2x स्क्वायर प्लस 3 की पावर 2/3 यहाँ है और 2x स्क्वायर प्लस 3 की पावर 5/3 यहाँ है, कौन सा छोटा है, छोटा पावर कॉमन आ जाता है 2/3 प्राय 5/3 से छोटा है, तो क्यों ना इसे बाहर निकाल लूं, तो 2x का स्क्वायर प्लस 3 मैंने पावर 2/3 के रूप में बाहर निकाल दिए, तो अंदर क्या बचा 40x इंटू x प्लस 5 माइनस 3, 5/3 में से 2/3 गया, 5/3 में से 2/3 गया तो क्या बचा 3/3, जैसे करके क्या होता है 1 बचा, तो क्या लिख सकते हैं 2x का स्क्वायर प्लस 3 की पावर 1 बटे में
जब बेस बराबर होते हैं तो पावर क्या होती है, जुड़ जाती है। इसकी पावर क्या है, हाफ, इसकी पावर क्या है, एक। एक प्लस हाफ क्या बन गया, एक प्लस हाफ होता है 1.5, 3/2। अब इनकी गुना कर लो बच्चों, 2x का स्क्वायर प्लस 3 की पावर 2/3, 40x का स्क्वायर, 40 पंजे 200x माइनस 3 दूनी 6x का स्क्वायर और 3 3 9 बटे में 6 इंटू में x प्लस 5 की पावर 3/2। देखिए 40x स्क्वायर में से 6x का स्क्वायर गया तो कितना बचा हमारे पास, 34x का स्क्वायर। तो ये जो सेम चल रहा है 2x का स्क्वायर प्लस 3 की पावर 2/3, 40 में से 6 गई तो 34, x का स्क्वायर प्लस 200x माइनस 9 बटे में, चाहे तो छोटे पैकेट में लिख दो, 6 इंटू में x प्लस 5 की पावर 3। यही मेरा आंसर है, यही क्या है मेरा आंसर। तो इस तरह से आप लोगों ने क्वेश्चन पूरा सॉल्व कर लिया। तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी बच्चे, हमने पहले से u अपॉन v से सॉल्व करके सिस्टमेटिक तरीके से सॉल्व कर दिया है। प्रैक्टिस करना, यू कैन सॉल्व एवरी क्वेश्चन, नो एनी प्रॉब्लम कैन कम इफ यू डू विद कॉन्फिडेंस। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड का हमारा, और क्वेश्चन नंबर सेकंड का हमने फर्स्ट पार्ट किया अंडर रूट एक्स का स्क्वायर प्लस में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर। बहुत सिंपल सवाल है। अब मैं इसका डिफरेंशिएट करूंगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो सबसे पहले देखो मैं इस रूट से टकराया, जैसे इस रूट से टकराया मैंने बताया आपको 1/2 सेम कॉपी कर दो पूरे फंक्शन की, एक्स का स्क्वायर प्लस में। क्या आपको दिक्कत आई? बिल्कुल दिक्कत नहीं आई। ये रूट हमारा सॉल्व, टिक कर दो इसमें। अब किसका नंबर आया, रूट के बाद एक्स, पूरे अंदर वाले स्टेटमेंट लिख दो बच्चे, एक्स का स्क्वायर प्लस में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर। एंट्री करना स्टार्ट करो फंक्शन के अंदर, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। जैसे ही मैं इसके अंदर जाऊंगा तो सबसे पहले मेरा ये होगा, तो 1/2 ये तो अंदर आगे लिखा हुआ है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। इसमें आपको बस ये लिखते चले जाना है आगे पीछे। x की पावर 2 का डिफरेंशियल क्या होता है, 2x, ये सब ऊपर हो रहा है प्लस, ये हो गया। अब इसका रूट करना है, इस रूट क्या होता है 1/2 सेम कॉपी ए स्क्वायर प्लस में x का स्क्वायर। अब जैसे ही रूट सॉल्व हुआ तो अंदर क्या बचा, इस पूरे को लिखो du और में dx, इसका ए स्क्वायर प्लस में x का स्क्वायर। और स्टेप तो देखिए 1/2 अंडर रूट ए स्क्वायर एक्स का स्क्वायर प्लस में रूट में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे ये 2x है प्लस में 1/2 रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर। अब ये इसके मल्टीपल में ए स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे, ए स्क्वायर एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएट क्या होता है 0। अब x की पावर 2 का करेंगे तो क्या आएगा 2x, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या होगा आपका पास में, हो सकता है इसे आप एलसीएम ले लें, तो ये आपका एलसीएम में चला जाएगा ऊपर, क्या बना 2x इंटू में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस में एक्स का स्क्वायर प्लस में एक्स बटे में ओवरऑल क्या एलसीएम है रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर, और ये आगे है इंटू में 2 इंटू में रूट में एक्स का स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर का रूट अलग से। तो मेरा आंसर आ गया पूरा। तो आपको पहला क्वेश्चन कराया गया है, अब ये आपका आंसर आ गया है। अब इस क्वेश्चन वाले में क्या किया है, थोड़ा सा चेंज कर रखा है, x को कॉमन ले रखा है ऊपर से, तो लिख लो आप भी। देखो बच्चों यहाँ भी x है और यहाँ भी x है, x को बाहर ले लिया तो क्या लिख सकते हो 2 इंटू में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस में x बाहर चला गया तो क्या बचा यहाँ पर 1 बटे में, इसको अब 2 को लिख लो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर डॉट में अंडर रूट एक्स का स्क्वायर प्लस में रूट में ए स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर। पूरा क्या क्या आपका आंसर।
दोबारा देखिए, जैसे ही मैं इस रूट पे गया 1/2 सेम कॉपी, रूट के बाद हम अंदर गए, इस पूरे को अंदर लिखा, अब नंबर आएगा x की पावर 2 का, क्या होता है 2x प्लस प्लस। अब आया इस रूट का नंबर 1/2 सेम कॉपी, इसी रूट के साथ हमारा अगला है a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस x। इसको स्टेप में करते हैं। इसका मैंने 2x प्लस में 1/2 सेम है, a स्क्वायर में क्या होता है 0, x की पावर 2 का क्या होगा 2x, बस वही है 2 से ऊपर। इसका ले लिया एलसीएम, बच्चे ये चला जाएगा ऊपर और ये मैं इस तरह से जोड़ दिया, और जो ये एलसीएम में नीचे आ जाएगा वो मेरा आगे। बहुत सिंपल सवाल। नेक्स्ट देखिए, अगली एक्सरसाइज बहुत ईजी है। इस एक्सरसाइज में थोड़ा सा आपको मैथमेटिकली मेहनत करनी है, परंतु अगली एक्सरसाइज बहुत ही ईजी है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर दूसरे का दूसरा भी ऐसा ही है। क्वेश्चन नंबर दूसरे का तीसरा पार्ट देखिए, बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है ये। देखिए दूसरे का तीसरा पार्ट, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर बटे में ए स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर डॉट 3, रूट के ऊपर 3 है ऐसे, ए स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर बटे में ए स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर। इसको हमें डिफरेंशिएट करना है। कैसे करेंगे, बहुत ही इजी प्रोसेस है करने की, और इसको करने के लिए आपको ज़्यादा किसी प्रकार से घबराने की आवश्यकता नहीं है, बस टेक्निकली आप थोड़ा स्ट्रांग होने की अपना आपको करते। देखो बेटे, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ माइनस ऊपर है प्लस नीचे, तो पहले से लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर बटे में ए स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, पूरे की पावर क्या है हाफ। अंडर रूट का मतलब क्या होता है हाफ, और इस जो रूट के ऊपर 3 होता है इसका मतलब क्या होता है ए स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर बटे में ए स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर, पूरे की पावर क्या है 1। अगर तुमसे ये कह बैठे कोई एक्स की पावर 5 लगा होगा, इसका मतलब मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एक्स की पावर 1/5। फिर ये लिख दे कोई कि ये रूट एक्स की पावर 4 लिखा होगा, इसका मतलब क्या है एक्स की पावर 1/4। जो रूट के ऊपर है कौन पावर लिखा होता है वो अपॉन में जाता है, ध्यान रखना। नेक्स्ट है वो हम लिखते हैं, परंतु रूट हटेगा ऐसे लिखते हैं। अभी इनके बेस के बराबर है, बेस बराबर नहीं है, यहाँ प्लस ऊपर है माइनस नीचे है, माइनस ऊपर प्लस। अब मैं अगर इसे पलट दूं, नीचे को ऊपर ऊपर का नीचे, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर बटे में ए स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर की पूरे की पावर हाफ। थोड़ा मैंने टर्म ले लिया, नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे कर दिया, तो पावर क्या हो जाती है नेगेटिव में हो जाती है बच्चे। ये तो आपको समझ में आता होगा कि अगर मैं टर्म कर दूं किसी चीज को, नीचे वाला ऊपर ऊपर वाला नीचे, तो प्लस की पावर 1/3 क्या हो गई माइनस की पावर 1/3। अब आप एक चीज देख रहे हो, जितना बेस इसका है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स। जब बेस बराबर होती हैं मल्टीप्लाई में, तो पावर क्या हो जाती है ऐड हो जाती है, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर की पावर, जमा का 1/2 और माइनस का 1/3, क्या आया एलसीएम 6, 2 से 3 जब आ गया, 3 से 2 जब आ गया, तो क्या बचा 1/6 पावर बचा। क्लियर। अब क्या प्रोसेस है, इजी है। सिर्फ इस सवाल को मैंने इतना सा बना दिया है और अब इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या है पावर। जब मैं इसमें एंट्री कर रहा हूं सॉल्व करने के लिए, तो ब्रैकेट लगा हुआ मिला, बोला पावर है भाई मेरे पास पहले। वो कह रहा है पहले भैया मेरे पास एंट्री करने से पहले आप पावर को हैंडल करो। तो सबसे पहले क्या सॉल्व होती है पावर। तो पावर क्या सॉल्व होती है, पावर 1/6 आगे आ जाएगी और ए स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, 1/6 में से 1 आ जाएगा, 1/6 माइनस का 1, और बच गया क्या, पावर सॉल्व हो गई, बच गया क्या बेस, ए स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर बटे ए स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। बड़े आराम से पहले पावर सॉल्व किया, तो इसके अब इसको सॉल्व करना। और ये किससे सॉल्व होगा, u अपॉन v से। किससे सॉल्व होगा, u अपॉन v से। तो इसे लिख लो 1/6 ए स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, 1/6 में से 1 गया तो क्या बचा माइनस का 5/6, माइनस का 5/6।
और इसमें क्या लगेगा, u अपॉन v लगाइए, v का स्क्वायर यानी ए स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी ओवर में डी एक्स, यू का यू क्या है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को आपकी बात आगे रखा, डी ओवर में डी एक्स किया मैंने ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये नॉर्मल प्रोसेस ही तो है। ये अपन भी क्या कहता है, v का स्क्वायर, v को आगे रखा, u को किया, u को आगे रखा, v का किया, ये u ऊपर वाला ये नीचे वाला v फॉर्मूला है ये फॉर्मूला। देखो बच्चे अगर -5/6 को मैं प्लस का 5/6 बनाना चाहता हूँ तो कैसे करेंगे, नीचे वाले को ऊपर पहुंचा देंगे, ऊपर वाले को नीचे पहुंचा देंगे, आप जानते ही। तो क्या हुआ 1/6 ए स्क्वायर प्लस माइनस का एक्स स्क्वायर ऊपर पहुंच गया, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये -5/6 क्या हो गया प्लस का 5/6। आप सब कीजिए पहले मैंने इसको नेगेटिव को पॉजिटिव के लिए नीचे पलट दिया दोबारा से, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 2 करें स्टार्ट। ये तो आगे तो सेम लिखा हुआ है, ए स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर कांस्टेंट टर्म ए स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है 0, लिखने का उसका नहीं है। फिर आया x की पावर 2 का, इसे क्या होता है 2x माइनस, ये तो आगे लिखा हुआ है, इस अगले वाले को हम किसी प्रकार से परेशान नहीं करते हैं, पिछले वाले को पढ़ते हैं। ए स्क्वायर क्या हो जाएगा 0, कांस्टेंट टर्म है, x की पावर 2 क्या हो जाएगा -2x। अब इन दोनों में क्या आ रहा है 2x यहाँ भी है 2x यहाँ भी, 2x क्या आ गया कॉमन, तो क्या बचा 1/6 ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 5/6, इतनी ही पावर ऊपर है अगर ऐसे लिखना चाहे, और इतनी ही पावर नीचे है, अलग लिख सकते हैं। इसमें से 2x हमने कॉमन ले लिया, आप लोग 2x को ऐसे आगे लिख सकते हो, हम 2x कॉमन ले लिया, तो हमने क्या बचा यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, 2x तो बाहर चला गया, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो ये बचा प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बटे में ए स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर पावर 2। देखिए आप एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, 2 से 3 बार कट गया, ए स्क्वायर और ए स्क्वायर कितना होता है 2a स्क्वायर, तो क्या बन गया हमारे पास 2a स्क्वायर, और ये x है और ये क्या ऊपर, देखो एक बात देखिए, ये और ये बेस दोनों बराबर है, इसकी पावर 5/6 और इसकी पावर 2 है, तो ये से कट जाएगा। अगर इसमें नीचे ले जाऊंगा 2 में से 5/6 गया, तो अगर ये नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा 2 घटा में 5/6, 6 लोग तुम 6 12 घटा 5, तो क्या बचा 7/6, तो क्या बचेगा हमारे पास नीचे ले जाके 3 इंटू में, ये तो है हमारे पास ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 5/6, और ये कितना बचेगा भाई 5/6 2 में से गया तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 7/6, यही मेरा आंसर, यही मेरा आंसर। तो फाइनली जब मैंने देखा कि इस क्वेश्चन का जो आंसर हम चाहते थे वही आ गया, तो नॉर्मली हमने इसको सॉल्व कर दिया है। सबसे पहले इनके बेस को 3 को 1/3 लिख दिया, अब इनके बेस डिफरेंट है तो उसको टर्न कर दिया, तो इनके बेस सेम हो गए, पावर आपस में ऐड हो गई, प्लस 1/3 का माइनस 1/3 हो गया, दोनों को जोड़ा तो 1/6 प्लस का हो गया। अब इसको सॉल्व कर रहे हैं, पहले पावर 1/6 को, 1/6 आगे आ गया और 1/6 में से 1 गया, उसके बाद बेस का नंबर आया, बेस पे ये फॉर्मूला लगाया, तो इस टर्म से मैं सॉल्व कर दिया। आगे देखिए थोड़ा नोट कर लीजिए इसे। नेक्स्ट है क्वेश्चन, इसका बाकी क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे, दूसरे का फिफ्थ पार्ट देखिए, दूसरे का फिफ्थ पार्ट, तो दूसरे का फिफ्थ पार्ट √4 प्लस में रूट में 4 प्लस में रूट में 4 प्लस में इसका स्क्वायर। ये लास्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को करने के बाद बाकी क्वेश्चंस को आप बनाना, जो नहीं बनता है उनकी प्रॉब्लम मेरे पास सेंड कर देना, उन क्वेश्चंस को मैं अगले लेक्चर में सॉल्व करके भेज दूंगा, या फिर पर्टिकुलरली एक सॉल्व करके आपको सेंड कर दूंगा, और बाकी लेक्चर्स कराएंगे। तो सॉल्व करना स्टेप मैंने आपको बता दिया है, डी ओवर में डी करना है। तो सबसे पहले मैंने बताया था रूट आ रहा है, क्या होता है 1/2 सेम कॉपी, 4 प्लस में √4 प्लस में 4 प्लस एक्स का स्क्वायर। जैसे रूट सॉल्व हो गया, टर्न आया 4 का, 4 डी ओवर में डी सिस्टम लिखिए, 4 प्लस √4 प्लस √4 प्लस एक्स स्क्वायर। अगले स्टेप में जब कर रहे हैं कांस्टेंट टर्म में डिफरेंस क्या होता है 0, इस रूट का नंबर आया, रूट क्या होता है 1/2, सेम लिख दो 1/2 4 प्लस में √4 प्लस एक्स का स्क्वायर। अब जैसे रूट सॉल्व होता है अंदर क्या बचा, ये देखो डी ओवर में dx 4 प्लस में रूट में 4 प्लस एक्स स्क्वायर। देखो भैया जैसे ये रूट सॉल्व हुआ ये आ गया,
ये क्या है, अंदर अंदर वाले में लिख दिया, और जो ये पहले लिखा हुआ है इसे लिखते रहो 1/2। ये तो पहले लिखा हुआ है 4 प्लस में रूट में 4 प्लस में 4 प्लस एक्स स्क्वायर। अब जब इसे सॉल्व कर रहे हैं, कांस्टेंट टर्म का क्या होता है 0, इसके बाद क्या आएगा रूट क्या होता है 1/2 लिखो आगे तो इसका लिखो 1/2 सेम कॉपी 4 प्लस में एक्स का स्क्वायर हो गया इसका। और अब जैसे ही रूट सॉल्व हुआ क्या बचा 4 प्लस एक्स स्क्वायर, इसे लिखो स्टेप में डी और में dx और 4 प्लस एक्स स्क्वायर। और जो ये हैं ये तो हमारे चल ही रहे हैं, इन्हें तो आप चाहो तो लिख दो 1/2 2 दूनी 4 4 प्लस में 4 रूट में 4 प्लस में रूट में 4 प्लस एक्स स्क्वायर, और एक ये है 1/4 रूट 4 प्लस में रूट में 4 प्लस एक्स स्क्वायर। अब कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0, x की पावर 2 क्या हो जाएगा 2x, तो हो गया सॉल्व, x की पावर 2 का 2x बटे में सारे पूरे डिटरमिनेंट को लिख दीजिए जो सिस्टम, सबसे पहले छोटा फिर बड़ा ऐसे चले जाओ। तो सबसे पहले लिख दो, देखो 4 4 प्लस रूट एक्स का स्क्वायर, नेक्स्ट क्या है 4 प्लस रूट 4 प्लस एक्स का स्क्वायर, नेक्स्ट क्या है रूट 4 प्लस एक्स का स्क्वायर, ऊपर क्या आता है 2x, और आपका थोड़ा सा नीचे लिखो इसे सिस्टम में 1/2 रूट में 4 प्लस एक्स स्क्वायर, नीचे एक 2 और था यहाँ पे, इस 2 से 2 कैंसिल, यही मेरा क्या आ गया आंसर। तो बहुत इजी है, अभी सभी क्वेश्चंस को आप बनाना सिस्टमेटिक तरीके से, सब क्वेश्चंस आपके बन जाएंगे। जो क्वेश्चन नहीं बनते हैं उन्हें मुझसे पूछना, आपकी एक्सरसाइज मैंने करा दी है, और मुझे उम्मीद है कि आप कंसेप्ट को ढंग से पढ़ोगे, फॉर्मूला को ढंग से याद करोगे, सभी सॉल्व बन जाएंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, और साथ में जो डिफरेंसेस की नींव है, आगामी जो 10 एक्सरसाइज है वो इसी पर डिपेंड है। प्रैक्टिस करना, बेस मजबूत हो जाएगा तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। थैंक यू।